आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का चौथा दिन है और रूस ने यूक्रेन में इस कदर तबाही मचाई है कि उसे देखकर हर कोई डरा हुआ है और सहमा हुआ है। तो आइए जानते हैं पूरी कवरेज रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है इजराइल। निफ्ताली बेनेटी ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से भी की बात। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी रहा। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में लगभग 4,300 रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बेनेट ने बात कर चुके हैं। जेलेंस्की ने बेनेट से अपील की थी कि वह रूस के और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करे। हालांकि ऑफिशियल तक अब इजराइल से मध्यस्थता करने से संबंधित कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया ने रूस पर तंज कसा। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर तंज कसा। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की असली जड़ या कारण अमेरिका है। वह दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है और इससे अमन की कोशिश करा देता है। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि वो दिन लद गए हैं जिनमें वो सबसे पहले ताकतवर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को डोनेशन। जापान के अरबपति हिरोशी मिकीतानी ने यूक्रेन को $87 लाख डोनेट करने का ऐलान किया। मिकी ने नाम से मशहूर हिरोशी ने कहा कि रूस का हमला एक और नजर से देखा जाना चाहिए। वास्तव में ये हर लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और एक डेमोक्रेसी को इसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। मिकी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक लेटर भी लिखा। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने बातचीत की रखी शर्तें। जेलेंस्की ने कहा, बेशक हम शांति चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो और हमें वर्षों बोलिस्वा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल और बाकू में बातचीत करने की पेशकश की। इस बीच सेना की यूक्रेन की दूसरी तरफ सबसे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई। वहीं कीव के बाहर यूक्रेनी सेना से रूस की तरफ से लड़ रहे चेंसल स्पेस फोर्स के टॉप जनरल को मार गिराया। वहीं एक और ब्रिटेन का बड़ा ऐलान आया। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री लीज दूस ने एक बड़ा ऐलान किया। लीज ने कहा, हमारी सरकार ब्रिटेन के उन नागरिकों की मदद करेगी जो यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर रूस ने घुसपैठ बढ़ाई और बंद नहीं की तो उसके नेताओं और मिलिट्री जनरलों पर वार करारमक के तहत केस भी दायर किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन छोड़ दूसरे देशों में शरण लेने वालों का आंकड़ा बढ़ा। यूएन रेफ्यूजी रविवार दोपहर यूक्रेन छोड़ दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर करीब दोगुना कर दिया गया। यूएन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमें रविवार सुबह कहा था कि अब तक 2 लाख लोग यूक्रेन से दूसरे देशों में गए। जब जो जानकारी हमारे पास आई उसके मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या 3,86,000 है। वहीं दूसरे अपडेट्स की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। बेल्जियम ने भी रूस के एयरस्पेस अपने देश में एंट्री और एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। रूस ने यूक्रेन के नोवा खार्कोवा पर कब्जा कर लिया। साथ ही दक्षिणी यूक्रेन शहरों खेरसाना और बालियोमेस को घेर लिया है। चेर्नोबिल में भी रूस के कब्जे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा 20 गुना तक बढ़ गया है। इलाके में रूसी फोर्सेज के मूवमेंट से रेडिएशन धूल चारों तरफ फैल गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो दिन गए जब अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सभी रूसी मीडिया अपडेट्स लेटेस्ट इवेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया गया है। यूट्यूब ने भी रूसी मीडिया यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में अब तक का हाल। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1.50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मालदीव और रोमानिया पहुंच चुके हैं। बातचीत की उम्मीद कम। रूस ने रविवार दोपहर यूक्रेन को बातचीत के लिए आखिरी अल्टीमेट दिया। व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर मेनेस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास रात 11 बजे तक का वक्त है, तो वो तय कर ले कि बेलारूस में बातचीत के लिए आ रहे हैं या नहीं। जितनी जल्दी बातचीत के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा। हम भी अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बेलारूस में बातचीत के लिए हमारी टीम नहीं आएगी। यूक्रेन की मदद को आगे आए एलोन मस्क। यूक्रेन में युद्ध की वजह से उपजी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए एलोन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से इंटरनेट देंगे।
यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर मस्क से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि 800 से यूक्रेनी सैनिक ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांडर पोस्ट, 24 SC-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल है। इसके अलावा यूक्रेनी ने नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है। वहीं अन्य अपडेट्स की बात करें तो जर्मन ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार व 500 स्टीम मिसाइल भेजने की बात कही। वहीं रूसी विमानों के एक जर्मन एयरपेस से गुजरने पर रोक लगा दी गई है। वहीं यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस साहिल ने शनिवार शाम इस बात की घोषणा की। रविवार सुबह हमारी ओलाबाइस्ट के अख्यास्यता में रूस हमले से 7 साल की बच्ची समेत 6 नागरिकों की मौत हो गई। उधर रूसी सैनिकों ने खारगिव में गैस पाइपलाइन उखाड़ दी। वहीं बार्सिकीव में गोलाबारी से पेट्रोलियम बेस में भी आग लग गई। रूस में यूक्रेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।